तीनों गणिकाओं ने देखा कि ये तो बड़ा धन है, इसमें हीरे मोती जवाहरात, ये राजा का राजकोष का धन लग रहा है, साधारण व्यक्ति पास तो इतना धन होगा नहीं। तीनों गणिकाओं ने देखा कि साधारण धन नहीं है, ये राजा का धन है, और आज नहीं तो कल राजा इस बात का पता लगा लेंगे, और अगर राजा को पता चल गया तो पूछेंगे धन कहाँ है, तो ये बताएगा कि हम ही लोगों को दिए हैं। हम लोग पकड़े गए तो ये तो फांसी पे चढ़ेगा, हम लोगों को भी मरना पड़ेगा। तीनों गणिकाओं ने रात में विचार किया कि सारा धन जो है आपस में बराबर बांट लेते हैं और इसको ठिकाने लगा देते हैं, सबूत यही है, यही मर गया, सबूत, कहानी खत्म। ऐसा तीनों ने, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं तो धन इनको मिल जाए बस। भाई गणिकाएं क्या हैं, उनको धन से प्रेम है, उनको किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। तो कहा कि भाई धन मिल गया, तीनों ने आपस में बांटा और बांट करके रात्रि में खूब नशे में खूब शराब धुंधकारी को पिलाया, और जब खूब उन्मत्त हो गया तो जिस पलंग पर वो लेटा था उस पर बांध दिया धुंधकारी को, और बांध करके खूब शराब पिला करके उन्मत्त करके, और बांध करके एक वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांध करके और रस्सी को कसना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब रस्सी को कसने लगी तो कहते हैं बहुत ऐसे, भाई जब कोई मरने लगेगा तो कष्ट होगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। तब तक वैश्याओं ने सोचा कि ऐसे हल्ला मचाएगा तो लोग जो है जग जाएंगे, जान जाएंगे। तब तक कहते हैं कि चूल्हे की आग थी, पहले चूल्हे पे भोजन बनता था तो उसमें लकड़ी जो लगती थी तो लकड़ी में आगे आग लगी होती थी। कहते हैं वो आग लगी लकड़ी को ला करके धुंधकारी के मुंह में उस आग को ठूंस दिया। कहते हैं अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। कहते हैं महाराज अग्नि की ज्वाला के दुख से व्याकुल होकर के अंत में धुंधकारी मर गया। गणिकाओं ने अपना धन लिया और 9-2-11 हो गई। अब जब धुंधकारी की इतनी दुर्गति से मृत्यु हुई तब ये कोई साधारण नहीं, बहुत भयानक प्रेत बन गया, बहुत बड़ा प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि पिताजी, माताजी और भाई, माता और भाई की भी मृत्यु हो गई है, तो सबके नाम से गया में जाकर के पिंडदान किया। कहते हैं गया में पिंडदान करने से सबकी मुक्ति हो जाती है। तो गया में जाकर के पिंडदान किया, और गया में पिंडदान करने के बाद में कहते हैं उस गया में पिंडदान करने के बाद जब लौट करके घर पर आते हैं गोकर्ण जी महाराज, तो देखा कि घर पूरा एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कोई है नहीं घर में, तो घर शमशान के बराबर। घर के एक कोने को साफ किया, वहीं पर अपना आसन लगा करके विश्राम करने लगे। रात्रि में जब 12 बजा तो कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी। जग गए, जग करके देखा कि एक बहुत बड़ा काला कलूटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। कभी वो जो है हाथी बन जा रहा है, कभी घोड़ा, कभी बैल, कभी गधा, बहुत कला दिखा रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम, क्योंकि भाई धर्मनिष्ठ थे, डरने वाले तो थे नहीं। गोकर्ण जी महाराज विद्वान थे, वो जान के कोई भटकती आत्मा है, वो कभी गधा बने कभी घोड़ा बने। पूछा कौन हो तुम, तब जाकर के काला काला प्रेत वो सामने आया और जोर जोर रोने लगा, और रोए जा रहा है। पूछ रहे हैं कौन हो कौन हो, वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं है। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और जल छिड़क करके अभिमंत्रित करके उस प्रेत के मुख पर जब मारा तो उसके बोलने की शक्ति आ गई प्रेत की, और प्रेत ने बोलना प्रारंभ किया। प्रेत कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। कहने लगा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, और अपने किए हुए कुकर्मों की वजह से आज मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, और बहुत भयंकर कष्ट मिल रहा है। प्रेत बनने से क्या होता है जानते, जो प्रेत योनि में रहते हैं उनको बड़ा कष्ट मिलता है, उनको भोजन पानी भी पीने को नहीं मिलता, केवल वायु पी करके जिंदा रहते हैं। जो प्रेत योनि के लोग हैं
मरने के बाद जब प्रेत बनते हैं तो उनको केवल वायु आहार करने को मिलता है। इसके विषय में गरुड़ पुराण में बहुत विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। कहते महाराज, वो कहने लगा कि जो है मैं आपका भाई हूं। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मैंने इसके नाम से तो पिंडदान किया है, और जब पिंडदान कहते हैं गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती, तो ये मुक्ति कैसे नहीं होगा भाई? ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि भाई गया में पिंडदान करने से जब सब मुक्त हो जाते हैं तब ये कैसे बच गया? इसको भी तो मुक्त हो जाना चाहिए था। पूछा कि मैंने तो तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया, तुम अभी मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा कि महाराज मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं। आप जो कह रहे हो कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं। मैं बहुत नंबर 1 क्वालिटी का प्रेत हूं। मैं साधारण एक पिंडदान से मुक्त होने वाला नहीं। और यहां तक कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक नहीं, अगर गया में 100 श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब विचार करो। अब इस पे प्रश्न है कि यानी गया श्राद्ध की महिमा नहीं है। तो गोकर्ण ने जब गया श्राद्ध किया तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब गोकर्ण जी ने वहां पर पिंडदान किया, तो जब कहीं आप लोगों ने अपने पिताजी के नाम से जब कभी पिंडदान, आप तो गया गए हैं, तो गया में गए हैं, पिंडदान किए होंगे, तो पिंडदान में जब पंडित जी पिंडदान करा रहे होंगे तब पूछा होगा कि गोत्र नाम बताइए। पूछा कि नहीं पूछा कि फला गोत्र उत्पन्नस्य है, इस कुल में आप निकले हैं, आपके पिता का जिस प्रेत के निमित्त आप कर रहे हैं पिंडदान, उसका नाम और गोत्र भी तो लिया जाता है। तो धुंधकारी किस गोत्र का था? वो तो उनके मौसी का लड़का था ना अपने। वो तो उनकी धुंधली के बहन का लड़का था। और ये गोकर्ण जी महाराज तो अपना गोत्र नाम ले रहे थे कि ये मेरा भाई है। तो उस गोत्र नाम से तो उसको पिंडदान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो भयंकर प्रेत योनि में पड़ गया। कहने लगे महाराज, अच्छा इस बात को गोकर्ण जी को भी नहीं पता है, धुंधकारी को भी नहीं पता है कि वो अपना गोत्र नाम बता दे, उसको भी नहीं पता। वो तो यही जानता है जन्म से कि यही मेरे माता पिता हैं। अब तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए। गोकर्ण जी ने सोचा कि बताओ मेरा भाई मेरे रहते हुए मेरे इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जब मेरा भाई ही प्रेत बना रहे, इसको मैं मुक्त ना करा पाऊं। बड़े चिंतित होकर रात में नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उठे ब्रह्म मुहूर्त में और जा करके तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और सूर्य अर्घ देने लगे। सूर्य भगवान को देख करके और हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। बहुत बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे। कहते हैं सूर्य भगवान से कहा कि महाराज कृपा करके बताओ कि मेरा भाई कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद्भागवताख्योहम सप्ताहम वाचनम कुरु। कहा कि जा करके अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, और जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओगे तभी जा करके तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया, बहुत बड़ा अपने गांव में सुंदर नगर में आयोजन किया और कथा प्रारंभ हुई। कथा जहां हो रही थी उसके आगे 7 गांठ का एक बांस था। उसी बांस में वो धुंधकारी सूक्ष्म रूप में आकर के और बैठ करके कथा सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई तो उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। ऐसे ऐसे 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो वो बांस फट गया और उस बांस से वो धुंधकारी जो था वो एक अद्भुत सुंदर रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो देवो तुलसी दाम मंडिता। तुलसी की माला पहने हुए जो है दिव्य रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके निकला वैष्णव। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए। पूछा कौन आप? तब कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तो आपका भाई हूं। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित हो गए कि वो भाई
जो 7 दिन पहले कितना भयानक प्रेत था, और आज इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके ये परम निर्मल हो गया। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा। धुंधकारी ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का शमन कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आप विचार कीजिए, इस भागवत को सुनने से धुंधकारी जैसा महाप्रेत जिसने जीवन में कुकर्म के अलावा और कुछ नहीं किया, एक बार जीवन में मरने के बाद कथा सुन ली तो उसका परम कल्याण हो गया। तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा भाई? धुंधकारी से तो कम ही पाप किए होंगे हम लोगों ने। जोर से बोलो राधे राधे। ये कथा जो महात्म की है कि भागवत की क्या महिमा है, आप लोग सुन ही रहे हैं, सब महिमा ही है। जैसा प्रेत जो है तर जाता है, तो कहते हैं महाराज ये भागवत की महिमा हो गई। अब पूछा है सौनक जी ने कि इस भागवत को कराने का क्या नियम है। हम लोग कथा को एकदम एक सूची के अनुसार चलाएंगे। कहीं कहीं पर कथाएं सूक्ष्म रहेंगी, कहीं कहीं पर विस्तृत रहेंगी, व्यास शैली समास विधि से चलती रहेंगे, लेकिन जो जरूरी बातें उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कथा तो सब जानते हैं, भगवान श्री राम ने रावण को मारा, कौन नहीं जानता है इसमें बताओ? सब जानते हो। रावण ने सीता जी का हरण किया, ये भी जानते होंगे। माने इस कथाएं सब जानते हैं कि भगवान ने रास लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये सब कथाएं जानते हैं। लेकिन इन कथाओं का जो गुण, इन कथाओं से शिक्षा क्या प्राप्त होती है, इस चीज को हमें सुनना है और इसी को समझना है। भाई कथा कहते तो सब लोग कथा सुना दोगे, कुछ ना कुछ तो कथा भगवान के बारे में जानते होगे, लेकिन उन कथाओं से शिक्षा क्या मिलती है, बस वही हमको समझना है। तो सौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाराज ये बताइए कि कथा को सुनने का नियम क्या है, वक्ता का क्या नियम है, श्रोता का क्या नियम है, मतलब सुनने वाले क्या करें और कब सुने, कैसे सुने, किससे सुने। तब सूत जी महाराज कहते हैं जब किसी आपको कथा सुनने का मन करे भागवत की, तो क्या करो? बोले दैवज्ञम तू समाहूय, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाओ और क्या करो? बोले मुहूर्त पता करो कि कब किस समय पर जो है कथा सुनना उचित है। जिस समय पर उचित हो उस समय पर कथा हो, किसी विद्वान से मुहूर्त का पता करो। तो बोले महाराज मुहूर्त ना हो तब? तो तब सूत जी ने 2 बातें कही, उन 2 बातों को विशेष ध्यान देना है, और जब ध्यान देंगे तभी। तो कहते हैं क्या? बोले यदि आप किसी कामना से श्रीमद् भागवत करा रहे हो, यदि आपके मन में कोई कामना है कि हाँ इस कामना से आप कथा को कराना चाहते हो, तो उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, उसमें बहुत जरूरत है। अच्छा मुहूर्त, अच्छे पंडित जी, अच्छी पूजा पाठ, अच्छा हवन जब तक नहीं होगा तब तक उसका कामना नहीं सिद्ध होगा। और बोले जब आपको केवल आप भगवान की कथा को सुनने के, कथा के प्रेमी हो, तब बोले आप चाहे जब कथा सुनो। यदि आप भगवान के भक्त हैं और केवल कथा भगवान की सुनना चाहते हैं, हृदय में भक्ति है, तब मुहूर्त देखने की आवश्यकता एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी आप कथा सुन सकते हैं, कभी भी आप कथा सुन सकते हैं, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तब के महाराज और बताओ कि कथा सुने तो भोजन पानी फलाहार करके रहा जाए, क्या किया जाए, इसकी भी व्यवस्था बता दीजिए। यजमान जी ध्यान से सुन लीजिए। कहा कि बिना कुछ खाए पिए, जैसे परीक्षित जी ने कथा सुनी थी, 7 दिन तक परीक्षित जी ने कुछ खाया पिया नहीं, केवल कथा सुना, निराहार रहकर कथा सुना। सौनक जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज 7 दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति न रहे, परीक्षित जैसा बलवान है, उनके जैसा कोई संयमी ना हो। तब बोले पयाहारः, दूध पीकर कथा सुनो। बोले महाराज दूध में क्या, जो कुछ खाने पीने वाले हैं उनको तो कहे फलाहार करो, फल खाओ। फलाहार का मतलब ये नहीं है
बात तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। आजकल तो फलहार कितने प्रकार के हो गए हैं, कुटू की दलिया, सिंघाड़े का आटा है। जिस दिन जान जाओ पूड़ी पकौड़ी तस्मई खूब चकाचक बन रही, जान जाओ आज सब लोग व्रत हैं। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कहते हैं महाराज फलहार करो। बोले महाराज फलहार में भी आनंद नहीं आता। सूत जी ने कहा कि अब देखो प्रश्न मत करना, मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। सूत जी ने कहा कि अब इनको एक एक बात बताएंगे तो बार बार पूछेंगे। सूत जी ने कहा ऐसा है फुलाहारा, एकदम खूब खाओ पियो, पूड़ी सब्जी तस्मई पकौड़ी कचौड़ी रसगुल्ला, मतलब जितनी मिठाइयां हैं जितने व्यंजन हैं 56 प्रकार का खूब चकाचक छान खाओ को। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? बोले लघ्वाहारा सुखावहा। एक उन्होंने अपने तरफ से बताया कि कुछ भी खाओ तो हल्का भोजन करो। क्यों? क्योंकि ज्यादा खा लोगे तब कथम आओगे तब नींद आ जाएगी। भाई फलाहार क्यों किया जाता है? फलाहार क्यों किया जाता है जानते हैं? फलाहार इसलिए किया जाता है कि भाई नींद ना आए। फलाहार का मतलब होता था फल खाएंगे तो ज्यादा गरिष्ठ नहीं होता, हल्का भोजन होता है, तो मतलब आदमी को मन लगता है। पता चले ज्यादा भोजन करके आओगे तब कथा महाराज जी कुछ प्रसंग सुना रहे हैं, आपकी नींद लग जाएगी, भोजन ज्यादा हो जाएगा। तो बोले हल्का कुछ भी खाओ, शुद्ध खाओ, लहसुन प्याज ना रहे, तामसी भोजन ना रहे, और जो आप उत्तम भोजन करो और वही भोजन आपको करना है जिससे आपकी कथा को सुनने में डिस्टर्ब ना हो, आप कथा रुचि से आप सुन पाए, क्योंकि मेन काम कथा सुनना है। अगर वो छूट गया तो मान के चलिए कि सब खत्म हो गया। तो कहे कि लघ्वा हारा सुखा वहा, अच्छा यही है कि जो भी खाओ हल्का भोजन, लघु आहार करो, कुछ भी खाइए, इसमें कोई नियम नहीं है। तब पूछा कि महाराज कथा सुनी किससे जाए? अब दो बातें हैं, कथा वक्ता का भी नियम बताया गया है कि जो कथावाचक हो वो कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योपनिस्पृह। कथावाचक जिससे कथा सुन रहे उसका क्या नियम है? बोले विरक्तो, पहला क्या गुण है? विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि जो है आप जंगल में चले जाओ। विरक्त का मतलब है विरक्त इंद्रियार्थेषु। विरक्त का मतलब क्या है? बोले इंद्रियों से विरक्त हो, कि भाई इंद्रियों पर अगर उसका नियंत्रण नहीं है, ये भी खाने का मन है वो भी खाने का मन है, तब वो कथा नहीं कह पाएगा। तब बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जो संयम रखता हो। और बोले वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब, आप सभी लोग तो मंत्र भी दीक्षा लिए हैं, तो वैष्णव का मतलब है जो भगवान को माने। ये नहीं कि केवल जो भगवान विष्णु को माने, ये नहीं है। जो भगवान में श्रद्धा रखे, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सभी कौन है? वैष्णव हैं। तो बोले वैष्णव और विरक्तो वैष्णवो। तीसरा सबसे अहम चीज बताया विप्रो। क्या होना चाहिए? विप्र, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, इन सभी शब्दों के अलग अर्थ हैं। भगवान ने क्या कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान का अवतार क्या होता है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यहां पर विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। विप्र का मतलब कि जो वेद शास्त्र को अध्ययन करा हो, ये भी कहा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, केवल भागवत का अध्ययन ना हो, बोले वेद आदि शास्त्रों को भी जिसने पढ़ा हो, ऐसा वक्ता होगा तो शास्त्रों के रहस्य को समझ पाएगा। आप विचार करो, हमको जब गणित पढ़ना होता है तो हम किसके पास पढ़ते हैं? जाकर जो भाई गणित का अच्छा टीचर हो, जिसने पहले खूब बढ़िया से पढ़ाई की होगी, वही तो, उसी से तो पढ़ेंगे कि किसी से भी जाके पढ़ लें। जिस सब्जेक्ट का जो जानकार होगा वही तो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अगर उस विषय का वो जानकार नहीं तो मतलब क्या है? तो बोला वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद शास्त्र को पढ़े हो, वेद शास्त्र का अध्ययन जिसने गुरु मुख से किया हो,
ऐसे वक्ता को कथा सुनाने का अधिकार। और सबसे मेन चीज जो बात में बताई कि दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योपनिस्पृहा, कहने लगे दृष्टांत दे करके जो आपको समझा ले जाए। माने हम यहाँ से बोलते चले जाएं, आपके कान में बात ना समझ में आए, सर के ऊपर से निकल जाए, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, दूर दूर तक आप ना समझ पाए हो, तो फिर कथा का कोई मतलब रह गया। तो कहने लगे दृष्टांत कुशलो धीरा। अभी मैं यहाँ इंग्लिश में कथा बोलने लगूं संस्कृत में ही पूरा बोल जाऊं तो आप लोग समझ पाओगे। अभी मैं पूरा श्लोक संस्कृत में बोलते चला जाऊं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में जब आप कथा समझाएंगे, दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योपनिस्पृहा, ऐसे वक्ता को कथा कहने का अधिकार दिया गया। और दूसरे श्लोक में कहा गया कि ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। ये भी सुन लीजिए, सूत जी कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता स्तैनः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारैः त्यज्यास्ते यत्र पंडितः। कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो एक धर्म पर निष्ठा ना रखे, मतलब गंगा घाट पे गंगा दास और यमुना घाट पे यमुना दास, एक पर जिसकी रुचि ना हो, जो अनेक धर्मों की, अब यहां पर सनातन धर्म की बात चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, इसमें अनेक चीज दुनिया भर का प्रपंच लाके आपको बता दिया जाए और कथा ना सुनाया जाए। भाई जिसका आयोजन हुआ है जिस कथा का, उसको छोड़ करके दुनिया भर का प्रपंच आपको सुना दिया जाए तो मतलब रहेगा कोई? कथा तो छूट जाएगी। तो बोले अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्मों में जो रुचि रखता हो ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। स्त्रैणः लंपट पुरुष, झूठ बोलने वाला, पाखंडवादिना, जो बात बात में झूठ बोलता हो, स्त्रैणः पाखंडवादिना, ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा वक्ता के लिए, अब कथा श्रोता के भी नियम सुन। बोले कथा श्रोता का क्या नियम होना चाहिए? तो कहा कि कथा सुनने वाले को पहले अपने मन को पवित्र करना चाहिए। अभी तक तो आपने हमारी योग्यता सुनी, तो आप अपनी भी सुनिए। जैसे आप खूब सुंदर तस्मई बनाओ, हैं? खीर बने, उसमें आप खूब काजू बादाम चिरौंजी डाल करके चकाचक आग पे पका करके शुद्ध दूध में बढ़िया चकाचक खीर बने, और खीर बन जाए उसके बाद जिस कटोरे में खीर को निकालना हो उसमें माटी लगा हो, कचड़ा लगा हो, और उसमें आप खीर निकाल दोगे तब क्या होगा? खीर तो आपने बढ़िया बनाई, लेकिन समस्या कहां हुई? बोले कटोरे में समस्या है, कटोरे में कचड़ा लगा है। तो ये इतनी सुंदर जो कथा रूपी खीर है, इसको मैं परोस रहा हूं और कटोरे में अगर गंदगी लगी होगी तो मन को साफ करना है। कैसे? बोले निर्मत्सराणाम सताम, पहले अपने हृदय से मच्छर निकालो। क्या बोले? निर्मत्सराणाम सताम, बोले हृदय से मच्छर निकालो। भाई भाई हृदय में कैसा मच्छर है? तो ध्यान देना, बाहर जो मच्छर हैं उनको आप मार्टिन ऑल आउट से भगा सकते हो, लेकिन अंदर वाले बोले बड़े खतरनाक मच्छर हैं। ये क्या है? बोले ये मत्सर है, इनका नाम है मत्सर। मत्सर जिसे बोलते हैं, मत्सर माने बोले मत्तः सरति, ईर्ष्या द्वेष जो मन में भरा हुआ है, काम क्रोध मद लोभ कपट ये सब जो भरा हुआ है, इस मच्छर को पहले निकालो। ये डेंगू से भी खतरनाक है, और जब इसको निकाल के बाहर कर दोगे तो भगवान की कथा जब जाएगी हृदय में तो परम कल्याण कर देगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब सबसे उत्तम बात, ध्यान देना, सबसे उत्तम बात जो सब लोग पूछते हैं, क्या? सौनक जी ने पूछा कि महाराज कथा को कराने का दक्षिणा क्या देना चाहिए? सारी चीजें भागवत में लिखी हैं, भागवत के जब आप महात्म को उठा करके पढ़ेंगे तो सारी बात पहले से बता दी कैसे क्या करना। अब लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज जी ये बताइए कथा कराना था, दक्षिणा क्या लेंगे आप? ऐसी होनी चाहिए, ब्राह्मण को क्या देना चाहिए? तो कहे विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पये। कहा कि जैसे अपनी बिटिया का विवाह करते हो, विवाह होता है तो भाई एक गरीब व्यक्ति है तो उसके पास ज्यादा धन नहीं तो अपना छोटे में विवाह करके निपटाता है, और वही विवाह एक बड़ा आदमी करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके करवाता है, तमाम दहेज दान देता है।
तो बोले कि जैसे अपनी बिटिया का विवाह करते हो निश्चल भाव से, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि बिटिया के विवाह में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस बात को क्यों कहा सूत जी ने? इस बात को क्यों कहा? क्योंकि बिटिया के विवाह में कभी पिता को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि अगर उनके ससुराल वाले ना लें, लेकिन आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपको क्या करना है? बोले कि आपको बिटिया के विवाह में खुल करके पैसा खर्च करना चाहिए। बेटे के विवाह में चाहे कम खर्च करो, लेकिन बिटिया के विवाह में तो कहा क्या? विवाहे याद्र संवित्तम, जैसे अपनी कन्या का विवाह करते हो उसमें कंजूसी नहीं करना है। आपके पास भगवान ने 10 रुपया दिया है तो खुले मन से उसमें 9 रुपया, 1 रुपया आप उसमें भी बचा लो, लेकिन खुले मन से कंजूसी ना करके उस कार्यक्रम को कराओ। विवाहे यादृसम वित्तम तादृसम परिकल्पये। तो ये भागवत कथा सुनने का, सुनाने का, खर्चा का पूरा बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो ये भागवत के महात्म में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो भागवत कथा में प्रवेश करते ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण के बाद भागवत क्या है ये बताया गया है। उसके पश्चात सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के माध्यम से पूरी श्रीमद् भागवत कथा हुई है। और इन 6 प्रश्नों को हम ध्यान से सुनेंगे और उन्हीं के उत्तर में श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। पहला प्रश्न है कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? कौन सा प्रश्न है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कि महाराज शास्त्र बहुत है, ध्यान देना, शास्त्र बहुत है लेकिन व्यक्ति के पास समय बहुत कम है। भाई अगर हम जोड़ें तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 4 उपवेद 6 शास्त्र, उसके बाद कुछ और भी पुराण हैं, रामचरितमानस रामायण, रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि 100 करोड़ तो केवल रामायण है। कंब रामायण, आध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कितनी रामायण। तो बोले महाराज कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में इतना पढ़ सकता है? अब कितने वर्ष के आदमी जिएंगे आज? अब आने वाली पीढ़ी तो और कम जिएगी। अब तो जो पार करना था 80 तक पहुंच गए, 100 तक, अब नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो कहने लगे महाराज इतने कम समय में पूरा शास्त्र कैसे पढ़ पाए? तो दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा बोले भगवान के अवतार क्यों हुए? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए, कहां हुए और क्यों हुए? फिर 5वां प्रश्न बोले कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। उसके बाद 6वां प्रश्न बोले कि धर्मः कम शरणम गतः। इसी 6 प्रश्न पर पूरी श्रीमद् भागवत, इन्हीं 6 प्रश्नों को लेकर के पूरी श्रीमद् भागवत सुना दिया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसमें एक प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? तो कितने लोग जानते हैं भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार हुए हैं भगवान के? जोर से बोलो। हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कथा सुनने वाले हैं सब। तो भगवान के 24 अवतारों, किनको किनको याद है 24 अवतार का पूरा नाम? हैं? इतना नहीं याद कर पाएंगे, हम ही बताएं? तो एक भजन के माध्यम से 24 अवतारों को सुनते हैं। कितने लोग साथ दे करके सुनना चाहेंगे? एक ही भजन में भगवान के 24 अवतार हैं। आइए हम सभी लोग भगवान के अवतारों की कथा को श्रवण करते हैं। सुलभता से हम लोग श्रवण कर ले जाएंगे। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। गाएंगे भगवान का पहला अवतार नारायण वन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। दूसरा सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया, अवतार लिया। पहला अवतार है नारायण और दूसरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों के रूप में भगवान अवतरित हुए। नारायण वन विष्णु ने जीवों से प्यार किया, सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया, का अवतार लिया। वाराह रूप धर करके, वाराह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आप लोग गिनते रहिएगा। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ पृथु और मत्स्य कच्छ धनवंतर लीलासार, धनवंतर लीलासार। नर नारायण कपिल देव दत्त यज्ञ नारायण ऋषभ देव पृथु मत्स्य और कच्छप और धनवंतरी। अभी धनतेरस गई है, उसी दिन धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ पृथु और मत्स्य कच्छ धनवंतर लीलासार, धनवंतर लीलासार। नारद जी वीणा धुन पे देव दत्ताभिमां वीणां स्वब्रह्म विभूषितां, मूर्छयित्वां हरिकथां गायमानश्चराम्यहं। नारद जी वीणा धुन पे, नारद जी वीणा धुन पे प्रभु का नाम गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।
सबको भाती है, बोले कि वो कपट कहानी चल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। मोहन की वो मोहन सबको भाती है, बोले कि वो कपट कहानी चल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके प्रहलाद बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन्नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बन के बामन बलि को छलने लिए दान की आस, परशुराम के परसे का वर्णन करते हैं व्यास, वर्णन करते हैं। कौन है? बन के बामन बलि को छलने लिए दान की आस, परशुराम के परसे का दर्शन करते हैं व्यास, दर्शन करते हैं। मर्याद राम बन करके रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान। मर्याद राम बन करके मर्याद निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। बलराम रूप है धारा, ये कहलाते हैं शेष, कृष्ण रूप में पूर्ण कला से बड़ी न कंस गिरे, बड़ी न कंस गिरे। हंस रूप धर करके, हंस रूप धर करके ब्रह्म ज्ञान लुटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। और भगवान के कौन से अवतार हुए? अलग अलग सब रूपों की क्या लगी जगत में नींव, घोड़े की ग्रीवा को धार के कहलाए हयग्रीव, कहलाए हयग्रीव। बुद्ध रूप धर करके बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। बुद्ध रूप धर करके करुणा पाठ पढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। अब ध्यान दें, ये 23 अवतार हम लोगों ने सुना, 24वां अवतार भी हुआ नहीं है, अवतार अभी 23 ही हुए, 24वां अवतार अब होगा कलयुग में। कब? भिन्न भिन्न सब रूपों की है क्या सुंदर आभा, पाप बढ़ेगा कलयुग में आएंगे कल की बाबा, आएंगे कल की बाबा, आएंगे कल की बाबा। संभल ग्राम मुक्त
सायुज्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। दुनिया के वैरागों को, दुनिया के वैरागों को मुकेश बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, 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 जय जय नारायण नारायण। तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, तालियों की सेवा करते हुए। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा जय राधा राधा, राधा जय राधा राधा, राधा जय राधा राधा, राधा जय राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा जय राधे रानी की जय, बरसाने वारी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो भगवान के 24 अवतारों को हम सभी लोगों ने सुना। कहते हैं जो भगवान के 24 अवतारों का पाठ नित्य करता है उसको भगवान बहुत जल्द मिल जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये भगवान के अवतारों की कथा हम सभी लोगों ने अभी सुना कि भगवान के 24 अवतार हुए। कौन कौन से अवतार हुए हैं? अब महाराज सूत जी से जो प्रश्न पूछा था कि महाराज जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, बस इसी का उत्तर हम लोग सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी। समय हो गया है। तो प्रश्न किया था, इसी 6 प्रश्न में एक प्रश्न था कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है। तो कहते महाराज हम लोग यहाँ क्या करने आए थे, यही प्रश्न है कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हम लोग यहाँ क्यों आए, इस पृथ्वी पर भगवान ने हमें क्यों भेजा, ऐसे समझिए।
भगवान ने आपको यहां क्यों भेजा था जानते हो? भगवान ने क्या क्यों भेजा था? क्या करने आए थे भाई यहाँ? भंडारा खाने के लिए कि चलेंगे पूरी सब्जी तस्मई खूब चकाचक बना के खाएंगे है? भगवान ने भेजा था कि जाना और भजन करना। क्या करना? भजन करने के लिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे भगवान का भजन करने और क्या करने लगे? भोजन। 3 बार भोजन भजन 1 बार और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन करना नहीं भूले। भोजन तुम्हारा सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, उसके बाद डिनर, उसके बीच बीच में कितने आहार होते हैं तो भगवान ने जाने। आज के युग में पहले 2 ही आहार होता था। सुबह बाल भोग होता था, उसके बाद राजभोग, और रात में जो बच जाता था उसी को कहते थे बयारू। साधु लोग क्या करते हैं? बयारू प्रसाद। सुबह एक ही टाइम भोजन बनता था। पहले नियम था, अब तो खैर समय परिवर्तन हो रहा है, हर जगह अलग हो रहा है। पहले साधु संतों के यहाँ आश्रमों में एक ही बार भोजन बनता था। सुबह कुछ अपना सुबह बाल भोग बन गया तो पा लिए, उसके बाद 12 बजे जो भोजन बनता था वही जब शाम को बच जाता था 2-4 रोटी, उसी को पा करके कहते थे कि अब विश्राम करो। अब दिन भर भोजने बना के करोगे तो भजन कब करोगे? भोजन तो घर पे करते हो, वहां जब भोजने करने जाते हो। इस समय कल्पवास चल रहा है, अयोध्या में चल रहा है ना, तो कल्पवास में जब कुछ लोग जाते हैं तो यहाँ से पूरा स्टोव और बर्तन पूरा एकदम लाद के पूरी गृहस्थी टीवी सब लेकर पहुंचते हैं। अरे जब तुम्हें भोजने बना के वहां खाना है, वहां रहो, आनंद लो। जो अपना मिले 2-4 रोटी, वहां मुख्य 1 महीना क्या करना है? भजन करना है। भोजन के चक्कर में मत पड़ो कि दुनिया भर का व्यवस्था यहाँ से ले जाते हैं। क्या करना है? कल्पवास करने गए हो तो क्या करो भाई? जो मिल जाए 2 रोटी खाओ। उसके बाद ज्यादातर समय, आजकल हमने देखा कि हम तो अयोध्या में रहते हैं भाई, वहां गए हैं जो है कल्पवास करने, और जो है कल्पवास से ज्यादा जो है दुनिया पाप करके चले जाते हैं। या एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हम लोग यहाँ पाप कर रहे हैं, फिर गंगा जी में जाके नहा लेंगे, पाप धुल जाएगा। लेकिन अगर गंगा जी के किनारे में पाप करोगे तो वो पाप कैसे कटेगा? जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले महाराज यहां पर किया गया पाप हम तीर्थ में जाकर के छुड़ा लेंगे, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप बोले वो वज्रलेपो भविष्यति, उसको कोई काटने वाला। इसलिए भगवान ने हमें यहां क्यों भेजा था? भगवान का भजन करने के लिए। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने भेजा था भजन करना, और यहाँ हम गृहस्थी में मस्त हो गए। तो इससे कल्याण नहीं होगा। करना क्या पड़ेगा? भगवान का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। भजन कर होई जवन होई हो। संत लोग समझाते हैं कि एक ही चारा है। कितने बड़े बड़े संत के पास चले जाओ, वो यही बताएंगे कि भगवान के नाम का भजन करो। भजन कर होई जवन होई हो। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो। भजन कर होई जवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो। जगतिया में कोई गाएंगे।
है ना, भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए भजन करा, भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई आएंगे। भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई। भजन कर होई जवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बस एक ही केवल भगवान का भजन करना ही सार्थक है, बाकी कुछ सार्थक नहीं है। लोग कहते महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता है। तो राम जपते रहो, काम करते रहो। भगवान का नाम जप करने में कोई नियम नहीं है कि माला लेकर के बैठो तबे जपो। सब्जी अमनिया कर रहे हो और जपते रहो, आटा जो है कर रहे हो, गूंथ रहे हो, तो उसमें भी भगवान का स्मरण करते रहो। गोपियां क्या करती थी? गोपियां निरंतर भगवान का स्मरण करती थी। गोपिन के साधन धाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोपिन के साधन धाम, जितना काम करती हैं वो सब भगवान के नाम लेती हैं। क्या करती हैं गोपियां? कहती हैं कोई सुत को जाय जगाय रही, लय गोद में लाड लड़ाए रही। सुबह गोपियां उठती हैं, अपने बच्चों को जगाती हैं और गोदी में लेकर के उनसे कहती हैं, हे लाल कहो संग में हमरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मतलब हर चीज में भगवान का नाम। अपने पति को जगाती हैं, कहती हैं कोई पति को जाय जगाय रही, बड़ी देर भई समझाए रही। जब पति ज्यादा देर तक सोते हैं तो गोपियां जाकर उनके जगाती हैं कि उठो, सुबह हो गई। और जगाती हैं, क्या कहती हैं? प्राणेश नहीं अब लो सुमिरो, गोविंद हरे गोपाल हरे। और
जब गोपियां भोजन बनाती हैं, कहते हैं पकवान विनीत बनावती थी, प्रभु को अर्पण कर पावती थी। 56 प्रकार का व्यंजन बनाती हैं गोपियां, भगवान का भजन करती रहती हैं। पकवान विनीत बनावती थी, प्रभु को अर्पण कर पावती थी। और प्रतिग्रास में आनन से उचरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निरंतर भगवान का भजन ही करती रहती हैं। कोई कार्य करती हैं तो उसमें भगवान का भजन बिना किए नहीं करती हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं तो जब 2-4 रोटी ज्यादा बनाना पड़ता है तो गालियां भी देने लगते कि बताओ ये भी आ गए, इनके लिए भी बनाए। एक कप चाय बनाने कह दो तब देखो स्थिति है। अब कहीं 2 लोग ज्यादा घर में आ गए तो कहेंगे इनके डेली तो मेहमान ही आते रहते हैं, कितना भोजन बनाए। अब विचार करना, भोजन की बड़ी शुद्धता है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अब अन्न गड़बड़ है तो मन भी गड़बड़ है। आजकल क्या होता है, जो भोजन बनाने वाले भंडारी महोदय रहते हैं, मतलब माताएं बहनें भोजन जो बनाती हैं भंडार में, और वो क्रोधे में रहती हैं। ये बताओ, नौकरानी समझ ली है एकदम, दिन रात काम काम काम। अब रोटी बेल रही हैं और मन में बढ़िया बढ़िया उच्चारण कर रही हैं। अब वही क्रोध में बनाई हुई रोटी अपने पति को खिला देती हैं। और जब क्रोध में बनाई हुई रोटी पति के मुंह में जाती है हृदय में, तो वो क्रोध क्या होता है, रोटी के माध्यम से पति जी गिरगटक जाते हैं। और फिर वही क्रोध फिर जब उनके अंदर आ जाता है तब क्या होता है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले क्या होता था, जब भोजन बनता था पहली रोटी जो है कुत्ते को दी जाती थी, गाय को दी जाती थी। पहली रोटी गाय को दी जाती थी। तो पहली रोटी जब गाय को दी जाती थी और लास्ट रोटी कुत्ते को दी जाती थी। ध्यान से सुनना, पहली रोटी गाय की और सबसे लास्ट वाली। आजकल जब पहली रोटी बनती है तो पतिदेव जो है ऑफिस जा रहे होते हैं, उनको देर हो रही थी, जोर से बोलो राधे राधे। पहली रोटी पतिदेव जी ऑफिस भागे हैं, उनको पहला रोटी बनाया, फट से वो पाके निकल गए। और जब सबको खिला उला लेती हैं तब जब लास्ट में जो बच जाती है उसको पा लेती हैं। तो पतिदेव कैसे हो जाते हैं, और अपना जो है जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते महाराज पहले ये सारे नियम बनाए गए थे। आज भी प्रथम रोटी जो है गाय को देनी चाहिए, गोग्रास निकालना चाहिए। तो कहते हैं महाराज भोजन की बड़ी शुद्धता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो आज की कथा बस यहीं विश्राम लेती है। आगे कल कथा हम लोग सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो आइए एक भगवान नाम संकीर्तन करते हैं 2 बार मस्ती के साथ ताली बजाते हुए। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल पुनः सायंकालीन हमारे कलाकार लोग 2 ही बजे आ जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूं 3 बजे। तो आप लोग 3 बजे के पहले ही आने का प्रयास करें।